पी टी आई मेंबरान पे मुश्तमिल एक नया इलेक्शन कमीशन तश्कील दिया जाएगा जो कि ये बुनियादी जिम्मेदारी इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से संभालेंगे। पीटीआई वर्करों के बुनियादी आईनी और जमहूरी हक को बहाल किया जाएगा और पार्टी क़यादत का इंतखाब पार्टी वर्करों के हाथ में दिया जाएगा। याद रखिए कि ये हमारी असली जंग है। हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लुटते देखा है, हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बारहा उसको हाईजैक होते देखा है, हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक कटी पतंग की शक्ल में देखा है जिसको बारहा लूटा गया। अब ये सिलसिला हम बंद करेंगे। ये पार्टी जिसकी अमानत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों की, हम ये पार्टी उन वर्करों की अमानत उनको वापस करेंगे एक शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन के जरिए। कॉन्फ्रेंस ने 8 फरवरी के इंतखाबात के लिए पार्टी टिकटों की बंदरबांट को मुस्तरद करते हुए ऐलान किया कि पार्टी के मुखलिस उम्मीदवारों की निशानदेही और हिमायत की जाएगी। पार्टी के ऐसे बहुत सारे दर्जनों ऐसे कारकुन हैं जो आज आज़ाद उम्मीदवार हैं, उनको टिकट भी नहीं दिया गया और उनकी जो साल की जो कुर्बानियां हैं पार्टी के लिए उसको नजरअंदाज किया गया। पार्टी टिकट्स में एक बार फिर बंदरबांट किए गए जो पहले भी होता रहा है, जहां पैसा चलता है। हमने इस सिलसिले में एक लाएअमल तय किया है कि पार्टी हर सूबे में एक 3 शख्सी कमेटी बनाएगी जो उन वर्करों मुखलिस वर्करों की निशानदेही करेगी ताकि हम उनको अपने तौर पे जितनी उनकी हिमायत कर सकते हैं मीडिया के जरिए या किसी और अपने ताल्लुकात के जरिए या उनकी कैंपेन को प्रमोट करने के लिए, वो भी हमने आज फैसला किया कि हम भरपूर इंशाल्लाह करेंगे। कॉन्फ्रेंस की करारदाद और दीगर तफसीलात का जो रिकॉर्ड है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तहरीरी तौर पर इरसाल किया जाएगा। आइन और कानून के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन के इनेकाद के फौरी और इलेक्शन ऑफ कमीशन पाकिस्तान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान बल्ले की वापसी की एक शफाफ इलेक्शन के बाद दरख्वास्त दी जाएगी। कॉन्फ्रेंस ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया कि आइन और कानून के मुताबिक नए इंट्रा पार्टी इलेक्शन का इनेकाद जब तक नहीं होता तब तक मुतल्लिका बैंकों को हिदायत दी जाए कि वो तमाम पीटीआई के बैंक अकाउंट्स को मुंजमद करे और हिदायत जारी की जाए ताकि पार्टी फंड्स का गैर मुतल्लिका अफराद के जरिए गैर कानूनी इस्तेमाल रोका जाए। ये भी हम इलेक्शन कमीशन के नोटिस में लाएंगे कि इस वक्त जो लोग जो डिफंक्ट हो चुके हैं, जो कानूनी तौर पे कोई हक नहीं रखते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करें, ओहदों का ये ऐलान करें। क्योंकि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 22 दिसंबर को फैसला दिया, जिस फैसले की तौसीक 13 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिया, जिसने इलेक्शन कमीशन के फैसले को बहाल किया, उस इलेक्शन कमीशन के फैसले के नतीजे में तमाम जो नोटिफिकेशंस थी तमाम ओहदेदारों की वो कलअदम हो गई हैं। इसलिए आज जो पार्टी को जो नुमाइंदा बनते फिरते हैं ये गैर कानूनी है, वो कलअदम है और उनके हाथों से या उनके दस्तखतों से जब पार्टी के बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल वो गैर कानूनी है उसको रोका जाए। ये हम इलेक्शन कमीशन के नोटिस में लेके आएंगे। कॉन्फ्रेंस ने आखिर में मेरी जो खिदमात थी इस सिलसिले में उसकी तारीफ की और काविशों को खराज तहसीन पेश किया, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ पीटीआई को अपने बुनियादी असूलों पर दोबारा इस्तवार करना था। तो ये कॉन्फ्रेंस की आज की करारदाद है और इंशाल्लाह हमने आज अहद किया है कि अब हम ये जो कानूनी जंग है, कानूनी जंग से आगे जाएंगे, अमली तौर पे सियासी मैदान में जाएंगे, पीटीआई वर्करों से राब्ता करेंगे, जिनके साथ नाइंसाफी हुई है उनको इकट्ठा करेंगे और ये जमात हमारा एक ही मकसद है। इसमें बड़ी चहमोगइयाँ होती हैं, बहुत कुछ कहा गया है, आज भी आपके सामने बहुत सारी बातें हुई हैं इस सिलसिले में। मैं आपको वाजे कर दूं, हमारा इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं है कि ये जमात जिनकी अमानत है उनको वापस की जाए। वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर और उसका एक ही तरीका है कि पार्टी को इदारा बनाया जाए, एक जमहूरी इदारा बनाया जाए जो कानून के ताबे हो और उसमें हम जो कुर्बानी दे सकते हैं हम देंगे और इंशाल्लाह आइंदा आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि इंशाल्लाह हमें अल्लाह ताला इसमें मजीद बरकत डालेगा और मजीद कामयाब करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मरकजी मीडिया है उनकी तरफ से एक
नोटिफिकेशन कह ले या उनकी तरफ से एक बयान कह ले, उन्होंने जारी किया है और कहा गया है कि आपको पार्टी से निकाला गया है। आप सही बताइएगा कि आपके पास जितने यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, इनमें से कितने पार्टी के रहनुमा है? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि अगर आप लोगों को एक पहला एक का जवाब दे देता हूँ ना। साथ ही लिंक किया सवाल। अच्छा, सवाल ये है कि अगर पार्टी की जो बागडोर है और आपको दे दिया जाए, तो इस वक्त जो वर्कर है वो इमरान खान के अलावा किसी और को मानते भी नहीं है, तो किस तरह? देखिए, आपके जज्बात का मैं एहतराम करता हूँ, लेकिन बात यह है कि हमने जमहूरियत का रास्ता अपनाना है। हमने ये इख्तियार ना आपको देना है, ना हमने लेना है, ना किसी और ने लेना है। हमने ये इख्तियार वर्करों को दे रहे हैं एक जमहूरी तरीके से कि उनकी क़यादत कौन होनी चाहिए। इस सिलसिले में ना आप फैसला करने के मजाज है, ना मैं फैसला करने के मजाज हूँ। नंबर 2, ये सवाल मेरी मेंबरशिप का हमारी मीडिया की तरफ से आना, आपकी तरफ से आना, सुप्रीम कोर्ट में 2 दिन हियरिंग हुई। जब सुप्रीम कोर्ट में मोजेस चीफ जस्टिस साहब ने बार बार ये कहा कि भाई आपके पास कोई सबूत है कि इनको पार्टी से निकाला गया है, या ये जो जिन्होंने कंप्लेंट किए इनको पार्टी से निकाला गया है, 14 लोगों ने कंप्लेंट की थी, किसी किस्म का कोई सबूत नहीं पेश किया गया। तो ये जब बात एक दफ़ा तय हो जाए और हाईएस्ट जुडिशल फोरम में तय हो जाए, तो इस पे सवाल करना बनता नहीं है। मैं फिर भी आपको जवाब दे रहा हूँ। अच्छा सर, जो आपकी तस्लीम 9 का टाइम फ्रेम क्या है? क्या इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक सारा कुछ करेंगे? और दूसरा, क्या बानी चेयरमैन के अंडर आपकी तंजीम काम करेगी या इंडिपेंडेंट होगी? देखिए, दूसरा जो आपका सवाल है, जहाँ तक बानी चेयरमैन का ताल्लुक है, जिस तरह मैं फाउंडिंग मेंबर हूँ, ये साबित हो गया सुप्रीम कोर्ट में। मैं फाउंडिंग प्रेसिडेंट था बलूचिस्तान का। सईदुल्लाह खान नियाजी फाउंडिंग मेंबर है, फाउंडिंग प्रेसिडेंट है पंजाब के। ये ताहयात रहेंगे। इसी तरह और भी हमारे यहाँ फाउंडिंग मेंबर्स हैं जिनका मैंने आपको तारुफ कराया, ये ताहयात रहेंगे। तो कोई ये उनसे ले ही नहीं सकता ये रुतबा कि वो एक फाउंडिंग चेयरमैन थे पीटीआई के। लेकिन इस वक्त अमली तौर पे इलेक्शन में एक लीडरशिप का कंप्लीट वैक्यूम है, क्योंकि कानूनी तौर पे ये तमाम लीडरशिप डिफंक्ट हो चुकी है, इनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। और इसके बाद जो एक ओहदा था जो कि आइन के मुताबिक चलता था, वो भी उस रिजाइन दे चुके हैं जो सेक्रेटरी जनरल थे पीटीआई के। तो एक कंप्लीट वैक्यूम है। उस वैक्यूम को हमने डेमोक्रेटिकली फिल करना है पीटीआई के आइन के मुताबिक, इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक। तो हम वो रास्ता जरूर देंगे और हम तवक्को रखेंगे कि जाहिर है इसका जो अप्रोप्रिएट फोरम है, जो रेगुलेटरी बॉडी है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। फिर वो फैसला करेगी कि अब क्या जिन लोगों ने इस मुल्क के साथ, पार्टी के वर्करों के साथ एक नाटक रचाया, एक फ्रॉड किया, उनके बुनियादी आईनी कानूनी हक पे डाका डाला गया, क्या उनको दोबारा मौका मिलना चाहिए, या पार्टी के ऐसे लोग जो पार्टी से मुखलिस हैं, जिनकी एक तारीख है और जो शफाफ अंदाज में, हम जब इलेक्शन कमीशन बनाएंगे पीटीआई का, तो आप खुद देखेंगे कि उसमें कैसे लोग हैं, बाकिरदार लोग। और फिर हम मेंबरशिप ड्राइव करेंगे, वोटर लिस्ट बनाएंगे, उसको ओपन करेंगे, उसको वेरीफाई करवाएंगे और फिर वोटिंग का अमल करवाएंगे। ये हम मिसाल बनना चाहते हैं। अगर हम ये करने में कामयाब हो गए, पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक इनकलाब आएगा, क्योंकि दूसरी सियासी जमातों की मजबूरी बन जाएगा इस अमल को फॉलो करना, और इलेक्शन कमीशन भी इस मामले में फिर उसके हाथ मजबूत होंगे। साथ लेंगे अपने इस पार्टी में जो मौजूदा पार्टी है, जिसमें शाह महमूद और ऐसे लोग हैं, किस को आप समझते हैं कि साथ लेना? हम सब जो पार्टी के मेंबरान हैं, सबको साथ लेके चलेंगे। हमारी कोशिश तो यही होगी। हमारी कोई पर्सनल बायसेस अपनी जगह पे, पर्सनल लाइक्स डिसलाइक्स अपनी जगह पे, लेकिन ये इख्तियार हम तमाम पीटीआई मेंबर्स को देंगे कि वो अपनी लीडरशिप का इंतखाब करें। अकबर बाबर साहब, ये बताइएगा, क्या इस मौके पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना इलेक्शंस के करीब आकर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को 8 फरवरी को डैमेज नहीं करेगा? देखिए, अगर तो आप समझते हैं कि एक जमहूरियत की बुनियाद रखना वो डैमेज करने के मुतरादिफ है, तो शायद आप कह सकते हैं, लेकिन मैं उससे इख्तलाफ करूंगा। सियासी जमातों को डेमोक्रेटाइज करना ये बुनियादी काम है। अगर आपने पाकिस्तान में जमहूरियत की एक मजबूत इमारत, फाल इमारत, जो लोगों के मसाइल हल कर सके, जो क्रेडिबल लीडरशिप को सामने ला सके, वो उसका तरीका ही यही है। अब इलेक्शन का एक अमल शुरू है। इस वक्त इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है कि इस इशू को हम उजागर करें। आज आप ये याद रखिए कि पिछले 1-1.5 महीने से जो हमने इंट्रा पार्टी पे मोबिलाइजेशन की है,
یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہے کہ لوگوں کو انٹرا پارٹی الیکشن کے بارے میں کچھ بنیادی علم ہوا ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے. تو یہ تو ہم ڈیموکریسی کو سرو کر رہے ہیں. جہاں تک پارٹی کو نقصان کا تعلق ہے, نقصان پہنچانے والے تو پارٹی میں بیٹھے ہوئے در انداز ہوئے ہوئے, قبضہ در قبضہ کرتے آئے, 16 سال سے کرتے آئے, غیر قانونی طور پہ بیٹھے. انہوں نے اتنا بڑا فراڈ رچایا پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں کے نام پہ, انٹرا پارٹی الیکشن کے نام پہ, اور پھر بھی وہ اس پہ بیٹھے ہوئے, قابض بیٹھے ہوئے, اور نمائندہ بننے کی نقصان وہ پہنچا رہے ہیں. بنیادی عقائد کو نقصان پہنچا رہے ہیں, جمہوری عقائد کو نقصان پہنچا رہے ہیں, ہمارے آئین کو نقصان پہنچا رہے ہیں. تو ہم نے طے کرنا ہے کہ اب ہم نے ابتدا پاکستان تحریک انصاف سے کرنی تھی, اور یہی پاکستان تحریک انصاف کا مقصد تھا بنانے وقت کہ ہم نے رول ماڈل بننا ہے. آج چونکہ الیکشن کا ماحول ہے, آپ کو میڈیا کی توجہ بھی مل رہی ہے, لوگوں کی توجہ بھی ہے, تو یہ جو میسج ہے انٹرا پارٹی الیکشنز کا, یاد رکھیے میں آن ریکارڈ ہوں, یہ میں نے کہا ہے, آپ 10 الیکشن کرا لیں, آپ 10 الیکشن کرا لیں, آپ یو ول بی ریسائکلنگ پولیٹیکل ویسٹ, بیکاز آپ کی سیاسی جماعتیں شخصی اور خاندانی قبضوں میں ہیں. وہ آپ نہیں آنے دیتی, وہ صرف وہی اپنے چہتوں کو سامنے لاتی ہیں جو آپ کے مسائل کا حل نہیں ہے. الیکشن ہو جائے آپ کے سامنے, پھر اس کے بعد بھی ہم بیٹھیں گے, آپ دیکھیں گے, میں آپ سے پوچھوں گا کہ کیا ہمارے مسائل حل ہوئے, کیا پاکستان کا کعبہ قبلہ ٹھیک ہوا, کیا ہماری معیشت بہتری کی طرف چل پڑی, کیا امن و امان کی صورتحال بہتر ہوئی. تو کیا وجہ ہے کہ دنیا ہم سے آگے نکل گئی اور ہم وہیں پہ گھوم رہے؟ وجہ اس کی یہ کہ ہماری جمہوریت کی بنیاد کمزور ہے, اس پہ ایک جمہوری عمارت بن ہی نہیں سکتی. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.